हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न नंबर 3 और उसके आगे के प्रश्नों को। तो अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं उनका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जाकर के पहले लेक्चर जरूर देखिए, जिसमें 2.1, 2.2 और 2.3 के जो पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने कराया है, जिसमें हमने विभाजन एल्गोरिथम करना सिखाई है। ठीक है, और अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को लाइक कीजिए लेक्चर को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अब जाहिर सी बात है, जब प्रश्न इतनी बार पूछा जा चुका है तो आगे भी पूछे जाने के इसके जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बहुपद दिया हुआ है। अब बहुपद जो है वो 4 घात का बहुपद है। क्यों? क्योंकि बहुपद में जो अचर x है इसकी मैक्सिमम घात 4 है। ठीक है, अब 4 घात का बहुपद है। कह रहा है कि इसके अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि 2 शून्य इतने और इतने हैं। अब एक बात बताओ, बहुपद में मैक्सिमम घात 4 है तो कितने शून्य होंगे भाई? जितनी घात होती है उतने शून्य होते हैं, यानी कि 4 ही शून्य होंगे। अब 2 शून्य हमारे पास ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो उसके अगले जो 2 शून्य हैं वो हम मान लेते हैं। तो माना बहुपद के अन्य दो शून्य क्या माने भाई? अल्फा कॉमा बीटा है। ठीक है, हमने 2 शून्य मान ले, एक है अल्फा, दूसरा है बीटा। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, शून्य क्या फिर गुणनखंड क्या होते हैं? तो देखो, ये मैं आपको बता चुका हूँ जब मैंने चैप्टर नंबर 2 शुरू में कराया था। अगर नहीं देखी हैं वो वीडियो तो जा करके जरूर चेकआउट कीजिए, चैनल पर अवेलेबल है। देखो क्या होते हैं शून्य होते हैं मेरे भाई, किसी भी वास्तविक संख्या का वो मान या वो वास्तविक संख्या जो अचर की जगह पर अगर आप रख दें तो पूरा बहुपद शून्य हो जाए, वही तो शून्य होते हैं। और गुणनखंड भी यही होते हैं। ठीक है, तो मुझे आप एक बात बताओ, जब भी आप गुणनखंड करते थे तो आप गुणनखंड में हम इस तरीके से लिखते, जैसे मान लो बहुपद लिखा हुआ है तो 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये एक बहुपद है। ठीक है, अब इस बहुपद के जो शून्य होंगे वही इस बहुपद के गुणनखंड भी होंगे। तो इस बहुपद के जो शून्य का गुणनखंड है, मैं उसको बहुपद के गुणनखंड के रूप में ऐसे नहीं लिख सकता, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, और जो बचे हुए 2 हैं वो है x माइनस अंडर रूट ऑफ 5/3 और दूसरा आ जाएगा x माइनस अंडर रूट 5/3। या फिर डायरेक्ट मैं यहाँ पे माइनस प्लस कर देता हूँ, तो x प्लस अंडर रूट 5/3। ठीक है, ये मैंने कैसे लिख दिया? ये मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि अगर कोई एक द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और मान लो इसके गुणनखंड a और b है, तो हम इसको ऐसे लिख देते थे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, इसके गुणनखंड होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी घात 2 है तो 2 गुणनखंड होंगे। ठीक है, आगे बात समझ, कुछ नया नहीं करा है, बस यहाँ पे 4 घात की है तो हमने 4 बार लिख दिया। ठीक है भाई, अब एक बात बताओ, यहाँ पे जरा ध्यान देना, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? a माइनस बी ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो यह जाएगा 5/3 अंडर रूट का स्क्वायर, और जब मैं स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा। तो फाइनली मैं लिख देता हूँ x स्क्वायर माइनस 5/3। अब एक बार बताओ, ये पूरा बहुपद है, इस बहुपद को मैं मान लेता हूँ ये px है। ठीक है, px बराबर, अब ये जो इधर x स्क्वायर माइनस 5/3 है, ये x माइनस अल्फा x माइनस बीटा की गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा। बहुत अच्छे, तो यानी मैं ये भी कह सकता हूँ यार, px बटे में x स्क्वायर माइनस 5/3 बराबर आएगा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के। अब बस ये वाली लाइन आप ध्यान से समझना, इसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, देखो होगा क्या। यानी कहने का क्या मतलब है, अगर जो हमारा बहुपद px है इसको मैं x स्क्वायर माइनस 5/3 से भाग कर दूं तो वो जो वैल्यू आएगी वो आएगी x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के बराबर। अच्छा, अब बहुपद था क्या? बहुपद था भाई 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5, ये था बहुपद। ठीक है, इसको भाग करनी है तो बटे x स्क्वायर माइनस 5/3 और बराबर में क्या मिलेगा? x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा हम मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो करेंगे क्या, इस वाले बहुपद से जो ये x स्क्वायर माइनस 5/3 है, इस x स्क्वायर माइनस 5/3 से इस पूरे वाले बहुपद को भाग करके देखते हैं। फिर से वही जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, विभाजनवादी प्रमेय का यूज करके भाग करके देखने पर जो भी संख्या आएगी उसको हम इक्वल मानेंगे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के, और इस रूप में बना लेंगे, और फिर x माइनस अल्फा की इधर से कंपेयर कर लेंगे, फिर x माइनस बीटा की इधर से कंपेयर कर लेंगे, और फाइनली हमें अल्फा और बीटा के मान मिल जाएंगे। तो आइए इसको भाग करके देखते हैं। और भाई चलो भाग करते हैं। भाई भाग करने में देखो, सबसे पहले मैंने बताया था क्या, भाग करने के लिए जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एक सिंपल भाग ले लेते हैं। मान लो 6 से आपको 19 को भाग करनी है, वो एग्जाम्पल में ले रहा हूँ।
ठीक है। अब 6 से 19 को भाग करने में 6 का पहाड़ा पड़ते हो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, माने क्या कर रहे हो यार आप 6 में गुणा कर रहे हो, 6 कम 6 माने 6 गुणा 1 में, 6 दूनी 2 यानी 6 गुणा 2 में, 6 3 यानी 6 गुणा 3 में। और जहाँ पे गुणा करके आपको नियर बाई इसके आसपास का नंबर मिल रहा है ना, उसको लपेट लेते हैं। फिर लपेट लेते हैं तो यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 18, फिर डंडा खींचेंगे माइनस हो जाएगा, जो बचेगा वो 6। ये था गुणा, ये था हमारा भाग जो हमने कल सीखी थी अंकों वाली। ठीक है। अब देखो इसी से बेस पे मैंने आपको ये अक्षरों वाली भाग सिखाई थी। अक्षरों वाली भाग है, इसमें करते क्या है, देखो अक्षरों वाली भाग में जैसे 6 को 19 के बराबर मानते थे गुणा करके, यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर के यहाँ एक्स की घात 4 बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर से एक्स की घात 4 बनानी, तो किससे गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे। क्यों बने गुणा से, क्योंकि मेरे भाई गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, ए की घात m गुणा ए की घात n अगर है तो ए की घात m प्लस n हो जाता है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग जब x की घात 2 है तो इसके घात में 2 और 2 जोड़ दो तो 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका गुणांक जो है 3 ये बचेगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3। अब देखो यार एक ध्यान से देखना है ना, 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इसमें हमने गुणा कर दिया 3x स्क्वायर का। ठीक है, 3 की गुणा जब पहले वाले पद में होगी तो 3x की घात 2x की घात 2x की घात 4 हो गया, माइनस 3x स्क्वायर की गुणा जब 5/3 में होगी तो 3 से 3 चटक गया, क्या बचेगा 5x स्क्वायर वो भी माइनस। हाँ ठीक है, जो बचा उसको नीचे लिख दो। 3x की घात 4 था तो 3x की घात 4 था तो 3x की घात 4। अब उसके बाद x की घात 3 वाला पद तो आया नहीं, क्या आया 5x स्क्वायर आया। तो ठीक है, इसे माइनस के 5x स्क्वायर के नीचे रखो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, डंडा खींचेंगे, जैसे डंडा खींचेगा चिन्ह बदलेंगे, तो ये प्लस हो गया और ये हो गया माइनस। जैसे ये प्लस ये माइनस हुआ तो प्लस माइनस से 3x की घात 4 पूरा चटक जाता है। ठीक है, क्या बचेगा भाई 6x की घात 3 बच रहा है, 6x की घात 3 को उतार लिया। अब देखो ये माइनस के 2 है, ये प्लस के 5 है, तो कितना बचेगा प्लस के 3x स्क्वायर। इसके बाद क्या बचा माइनस का 10x, तो माइनस का 10x। अब देखो क्या करना है, इस x स्क्वायर से 6x की घात 3 बनाना है। ठीक है, देखो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, 6 की गुणा बनाना है तो 6 से तो गुणा होनी है, क्योंकि देखो 1 से 6 बनाना है तो 6 से गुणा कर दी। अब x की घात 2 से x की घात 3 बनाना है तो 1 x और जोड़ लो, क्यों, क्योंकि 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 आ जाएगी। ठीक है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, बहुत अच्छे। एक्स स्क्वायर की गुणा जब हम क्या करेंगे 6x में करेंगे, देख लो करके, 6x की गुणा जब हम एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6x की घात 3, 6x की घात 3 माइनस ये हो जाएगा 6x गुणा 5/3। 3 से 6 काटो, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, तो ये आ गया माइनस के 10x। क्या बचेगा 6x की घात 3 और माइनस 10x। डंडा खींचेंगे तो ये प्लस ये माइनस ये चटक गया, ये चटक गया, क्या बचेगा 3x स्क्वायर और यहाँ से माइनस 5 उतार लो, 3x स्क्वायर माइनस 5 बचेगा। ठीक है भाई, अब देखो क्या बचा, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ भी क्या है एक्स स्क्वायर, किसकी कमी है, यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे गुणा में 1 लिखा हुआ है, यहाँ के लिखा हुआ है 3। ठीक है, वही प्लस का, तो प्लस के 3 ले लेते हैं। जैसे ही 3 की गुणा करोगे तो यहाँ देख लो गुणा, 3 की गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 में करनी है, तो 3 की गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस जब इसमें करेंगे तो 3 गुणा 5/3, 3 से 3 चटक जाएगा, क्या जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। डंडा खींचेंगे, ये प्लस ये माइनस ये चटक गया, फाइनली क्या मिल गया 0। ठीक है, बाबा जी का अंडा मिल गया। ठीक है, अंडा। अब क्या बचा, तो क्या आया आपका आंसर, तो आपका भागफल आ गया, कितना आया भागफल आया आपका 3x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 3। अब देखो इस पे जरा ध्यान देना है ना, ये जो भागफल आपका आया है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अब जब मैंने लास्ट वाला स्लाइड दी, उस स्लाइड में हमने क्या बताया था कि जब हम इससे इसको भाग कर रहे हैं, मैंने वहाँ पे लिखा था कि जब हम px को भाग कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से, तो वो किसके बराबर आएगी, वो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के बराबर आएगी, यही लिखा था ना। बहुत अच्छे। ठीक है, तो इसको इससे डिवाइड करने के बाद क्या मिला, फाइनली हमें 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 मिला। ठीक है, तो देखो इसके बाद हम ये जो डिवाइड है, इसके बाद आपको अगर लिखना है फिर से वंस अगेन ये वाला हेडिंग, ये वाला टॉपिक जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे हम। तो इसका भागफल आया इतना। अब आप एक बात बताओ, इसको मैं यहाँ नहीं लिख सकता, जो मैंने वो आपको लास्ट लाइन में लिखाया था px बटे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 बराबर x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, तो इसके डिवाइड करके मैं लिख दूंगा अब 3x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 3 बराबर आया है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के। अब देखो ये x माइनस अल्फा x माइनस बीटा का क्या मतलब है कि दो गुणनखंड लिखे हुए हैं और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, एक द्विघात समीकरण लिखी हुई है। तो अगर हम इस द्विघात समीकरण को भी गुणनखंडों के रूप में लिख ले तो जो तुलना है वो आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड। इसके गुणनखंड करते हैं। लिखा हुआ था 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 बराबर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा।
ठीक है भाई। अब देखो गुणनखंड कैसे करते हैं, 3 3 या 9 के टुकड़े जिन्हें जोड़ घटा के 6 आ जाए, तो 3 3 या 9, जाहिर सी बात है मैं भूल रहा हूँ तो वो ही बोल रहे हैं, 3 3 या 9 यानी 3 + 3 कर दोगे तो 6 आ जाएगा और 3 × 3 कर दोगे तो 9 आ जाएगा। यानी हम इस 6 को लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं इसको, 3 + 3 × x + 3 बराबर क्या आ जाएगा, x - अल्फा और x - बीटा। ठीक है, तो इसको जब मैं बहुपद की फॉर्म बनाऊंगा तो ये हो जाएगा 3x² + 3x और +3x और +3 बराबर x - अल्फा x - बीटा। अब देखो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, 3 भी कॉमन आया, तो मैंने पूरा 3x कॉमन ले लिया, अंदर से क्या बचेगा x और +1, यहाँ से क्या आएगा 3 कॉमन आ जाएगा, तो +3 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा x + 1 बराबर क्या आ गया, x - अल्फा x - बीटा। ठीक है, तो यहाँ से एक फैक्टर मिला x + 1 और दूसरा फैक्टर मिला मुझे 3x + 3 बराबर क्या आ गया, x - अल्फा x - बीटा। अब इस समीकरण को जरा ध्यान से देखना, इसको मैं डाल रहा हूँ समीकरण नंबर 2। अब चूंकि एक बात बताओ मुझे, हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं इस बहुपद के अन्य शून्यक। तो मुझे आप एक बात बताओ, जब भी मैंने आपको 2.1 2.2 कराई थी तो उसमें मैंने ये बताया था कि यदि आपको किसी बहुपद के शून्यक निकालने हैं तो आप क्या करते हैं, उस बहुपद की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है। यानी कि शून्यक का काम ही ये होता है, शून्यक किसी भी चर के वो वास्तविक संख्या के मान होते हैं जो मान उस चर में या उस चर की जगह पे पूरे बहुपद को शून्य कर देते हैं, उन्हीं को शून्य कहते हैं ना भाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चूंकि हमें शून्यक निकालने हैं तो चूंकि शून्यक के लिए क्या करेंगे, शून्य के लिए px की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल होनी चाहिए। अब जो px की वैल्यू है वो 0 के इक्वल होगी, तो मुझे एक बात बताओ, तो जो px बटे में x² - 5/3 आया था, इसकी वैल्यू भी 0 के इक्वल होगी ना भाई, होगी, बहुत अच्छे। तो जब ये पूरा px बटे अपॉन में x² - 5/3 को हमने सॉल्व किया था तो फाइनली हमें तो ये मिला ना, हमें मिला x + 1 और 3x + 3। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई x + 1 और 3x + 3 की वैल्यू भी कहीं ना कहीं 0 को इक्वल होगी। अब एक बात बताओ, ये दोनों चीजें 0 को इक्वल हैं तो या तो भाई ये पहला वाला x + 1 बराबर 0 होगा, या तो ये 0 होगा अथवा या ये 0 होगा, 3x + 3 बराबर 0 होगा, दोनों में से कोई एक तो 0 होगा ना। अगर ये 0 है तो एक उधर माइनस का पहुंच जाएगा तो x बराबर -1। अगर ये 0 का इक्वल है तो 3x बराबर -3, x बराबर आ जाएगा -3/3, यानी कि डायरेक्टली क्या, तो यहाँ से भी x का मान क्या आ गया, -1। तो देखो x के दो मान आपके पास ऑलरेडी थे, √5/3 और -√5/3। अब इसके कितने मान आने थे, 4 मान आने थे। क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम घात कितनी थी, 4 थी। तो लास्ट वाली लाइन में लिख देंगे, दिए गए बहुपद px के अन्य दो शून्यक, दिए गए बहुपद px के अन्य दो शून्यक -1, -1 होंगे, -1 होंगे। तो इसके जो चारों शून्यक आ गए वो कुछ इस तरीके से आ जाएंगे कि एक तो आ जाएगा -1, तीसरा शून्यक √5/3 और उसके बाद -√5/3। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से इसको रिकॉल में करा रहा हूँ, कुछ नहीं करना है। देखो 4 घात का बहुपद था, 4 घात का बहुपद तो 4 शून्यक होंगे, 2 शून्यक हमने दे रखे थे, दो हमने अल्फा और बीटा मान लिए। उसके बाद देखो शून्यक हो या गुणनफल हो, बात की है तो शून्यक और गुणनखंड के लिए हम किसी भी द्विघात समीकरण को गुणनखंडों के बराबर में लिख लेते हैं, x - अल्फा x - बीटा करके। तो हमने क्या कर लिया, हमने इस px को बराबर में लिख लिया अपने चारों गुणनखंडों, यानी x - अल्फा x - बीटा, x - इतना और x - इतना। ठीक है, जो ये वाला थे इन दोनों से मिलकर के हमें एक फॉर्मूला बन गया a² - b² का। उसको फिर हमने क्या कर दिया, इस पूरे बहुपद को उससे हमने डिवाइड कर दिया। उसको डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिला, एक बहुपद मिला, द्विघात समीकरण मिली। उस द्विघात समीकरण को जब हमने और फैक्टराइजेशन किया, उसको और तोड़ा, तो हमें फाइनली इसके 2 फैक्टर मिले, जो था x + 1 और 3x + 3। जब हमने इन दोनों की तुलना करी तो चूंकि हम शून्यक निकाल रहे थे और शून्यक निकालने की प्रॉपर्टी ये होती है कि शून्यक क्या होते हैं, शून्यक वो मान होते हैं जो पूरे बहुपद का वैल्यू को 0 कर देते हैं। तो हमने इसलिए पूरे बहुपद की वैल्यू को 0 के इक्वल माना। अब चूंकि px 0 है तो px बटे x² - 5/3 भी 0 होगा। तो इसको भाग करने के बाद हमें मिला था फाइनली x + 1 और 3x + 3, तो ये भी 0 के इक्वल होगा। तो या तो ये 0 होगा या वो 0 होगा। अगर ये 0 है तो x की वैल्यू -1, अगर ये 0 है तो x की वैल्यू -1। तो इस तरीके से
से हमें x के दो अन्य मान मिल गए जो थे -1, -1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी हटके है और ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा हटके है। लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का। जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बहुपद है भाई, 3 घात का बहुपद है क्योंकि इसमें x की घात 3 है, जाहिर सी बात है, इसको नॉर्मल अवॉइड करो। कह रहा है कि इस बहुपद को हम किसी अन्य बहुपद gx से भाग दे रहे हैं, तो भागफल और शेषफल दिया हुआ। अब देखो अभी तक ना आपको मामला इस बार उल्टा दे दिया। अभी तक क्या कह रहा था, आपको कह रहा था कि एक फलाना बहुपद है, इसको इस वाले बहुपद से भाग करो और बताओ क्या भागफल आएगा क्या शेषफल आएगा। लेकिन इस बार क्या कह दिया भाई, इस बार उसने कह दिया कि मेरे भैया यो तो बहुपद है, भाग किससे कर रहे हो वो पता ही नहीं है, लेकिन जो भागफल आएगा वो दे रखा है और जो शेषफल आएगा वो दे रखा है। तो यार हमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है। चैप्टर नंबर 1 जब मैंने आपको पढ़ाया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो मैंने उसमें आपको प्रमेयिका पढ़ाई थी। अगर नहीं देखी है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और प्लीज़ इस वीडियो को पहले देख के आइए, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने वहीं पे बताया था कि बच्चे हम नींव रख रहे हैं, जब तक नींव मजबूत नहीं होगी बिल्डिंग मजबूत नहीं बनेगी, गिर जाएगी इमारत कहीं ना कहीं। तो देखो हर जगह उस चीज़ का यूज़ हो रहा है। तो देखो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि विभाजन एल्गोरिथम का मैंने आपको प्रयोग करना सिखाया था। चूँकि मुझे एक बात पता है कि विभाजन प्रमेयिका से क्या होती है, विभाजन प्रमेयिका, विभाजन प्रमेयिका से क्या होती है भाई, तो वो होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल और प्लस में शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब मुझे एक बात बताओ, भाज्य क्या होता है? भाज्य वो बड़ा संख्या होती है या वो बड़ी संख्या होती है जिसको हम भाग देते हैं। इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जो मैं एग्जाम्पल पूरे चैप्टर में लेता हुआ आ रहा हूँ, ये एग्जाम्पल मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। 6 से भाग कर रहे हैं 19, क्या बोलते हैं इसको? भाजक। जिससे भाग कर रहे हैं, जिसको भाग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं भाज्य। और दोनों में भाज्य हमेशा बड़ी होगी, जाहिर सी बात है यार, छोटी संख्या से ही बड़ी संख्या को भाग की जाती है, ना कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को, ठीक है। तो जो संख्या बड़ी होगी उसी को भाग करेंगे और उसी को हम भाज्य बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस वाले बहुपद को दूसरे वाले बहुपद gx से भाग देने पर, माने भाग आप gx से दे रहे हो, तो जिससे भाग देते हैं उसको कहते हैं भाज्य, सॉरी जिससे भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक, ठीक है। तो भाजक की जगह पे आ गया gx इंटू भागफल कितना दे रखा है, पहला वाला भागफल है, दूसरा वाला शेषफल है। तो भागफल कितना है x - 2, ठीक है, प्लस शेषफल कितना है माइनस का 2x प्लस का 4, ठीक है, शेषफल ये गया 4। अब ये जो भाज्य है यानी कि बड़ा वाला बहुपद है वो कितना था, तो वो था x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताओ, यहाँ तक समझ आ ही गया होगा। बिल्कुल, देखो कुछ खास नहीं करना था, बड़ा बहुपद दे रखा था, कह रहा था कि इस वाले बहुपद को gx वाले से भाग देने पर, तो जिससे भाग देते हैं उसे कहते हैं भाजक, ठीक है। तो भाजक की जगह gx आ गया, भागफल शेषफल की जगह भागफल आ गया और शेषफल आ गया, प्रमेयिका में एज इट इज रख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक पद है, ये दूसरा पद है। देखो ये गुणा में भले ही लिखा हुआ है लेकिन पद तो एक ही है। पद तब बदलते हैं जब उनके बीच में प्लस या माइनस लग जाए। यहाँ तो गुणा है, गुणा या भाग में पद नहीं बदलते, ठीक है। तो ये एक पद है और ये दूसरा पद है, ठीक है, बहुत अच्छे। अब मुझे आप एक बात बताओ, जो इधर पूरा का पूरा प्लस में लिखा हुआ है, अगर मैं इक्वल के इधर खींच लूँ इसे ऐसा करके जोर से, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो मैंने यहाँ पे जो बहुपद था इसको ऐसे ही छोड़ दिया, प्लस x प्लस 2, और ये जो प्लस का हिसाब था ना इसको इधर को खींच कर लिया है मैं, तो ये हो गया माइनस के 2x प्लस 4, और इधर क्या बच गया, इधर बच गया gx और इसकी गुणा में बच गया x - 2, बच गया। अब इस माइनस की जब अंदर गुणा करोगे तो क्या, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 2x माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के 4, ठीक है। तो ये बन जाए, ठीक है। जैसे हमने इस माइनस के अंदर गुणा करी, बहुपद कुछ इस तरीके से बन जाएगा, बराबर में तो इधर चल ही रहा है gx इंटू x - 2, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे प्लस का x, यहाँ पे प्लस के 2x, कितना हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ दो 3x, ठीक है। माइनस का 4 प्लस के 2 कितना बचेगा, माइनस का 2, क्या बच गया, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बराबर किसके आ जाएगा, बराबर आ जाएगा gx इंटू x - 2 के। यहाँ तक कोई दुख तकलीफ दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, नहीं है, बहुत अच्छे। अब देखो ये क्या है, इधर गुणा में लिखा हुआ है x - 2, अब गुणा को मैं इधर को खींच कर जाऊँ तो भाग में आ जाएगा। तो फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि जो gx है वो मेरा किसके बराबर आएगा, यदि मैंने x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को भाग कर दिया x - 2 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा gx मिल जाएगा। तो ठीक है भाई, भाग ही तो करना है, भाग करना हम सीखते हुए आ रहे हैं इस एक्सरसाइज में। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं इसकी भाग और देखते हैं क्या आता है gx। तो ये भाई देखिए भाग कैसे करते हैं, तो ठीक है भाग करते हैं, x - 2 का x - 2 लिख लिया,
भाज्य की जगह पे लिख दिया x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब फिर से वही, जैसे 6 से हमें 19 को भाग करनी है तो फिर वही करेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 पे आकर के देखेंगे ये इसके आसपास है, डंडा खींचेंगे, माइनस लगाएंगे, जो बच गया वो शेष। इसी तरीके से कर रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं और इसी पे मैं अटल हूँ। देखो करना क्या है, x की घात 3 बनाना, किससे गुणा होगी, एक्स स्क्वायर से। जैसे एक्स स्क्वायर के x में करोगे x की घात 3, एक्स स्क्वायर के इस माइनस 2 में करोगे तो माइनस के 2 एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ, कोई परेशानी नहीं। आइए अब क्या करते हैं, डंडा खींचेगा तो माइनस प्लस, प्लस माइनस चटक गया। अब देखो माइनस का 3 है प्लस के 2 है, माइनस के 3 में से प्लस के 2, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, 3 में से 2 गया 1 यानी कि एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस का। ठीक है, प्लस का 3x है तो प्लस का 3x उतार रहा हूँ, क्या है x क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस का, तो माइनस एक्स से क्या हो जाएगी, गुणा। ठीक है, जैसे ही माइनस एक्स से गुणा होगी तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस और 2 में x गुणा तो 2x, डंडा खींचोगे ये माइनस ये प्लस, ये चटक गया, 3 में से 2 गया, 1x बचेगा, क्या बचेगा, माइनस के 2, यहाँ भी x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2 है, तो क्या आ जाएगा, प्लस 1, यानी कि एक बार जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस 2, डंडा खींचेंगे ये प्लस ये माइनस, ये चटक गया, ये चटक गया, फाइनली क्या मिल गया, 0। तो जो भाग करके आता वो क्या आता, gx। तो हम कह सकते हैं आते हैं gx बराबर क्या आ जाएगा, gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा और इसी के साथ 2.4 प्रश्नावली आपकी समाप्त होती है। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हमारा चैप्टर नंबर 2 इसी के साथ बहुपद जो है वो खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।